राहुल, आज तो तुम्हारा इंटरव्यू है। उठो, चलो तैयार हो और इंटरव्यू देने जाओ। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ दीदी? हाँ हाँ, मुझे पता है इंटरव्यू है आज। अरे लेकिन मैं क्या करूंगा जाके, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। सोने दो दीदी। क्या हुआ? तुमने युद्ध पर जाने से पहले ही हथियार डाल दिए। अच्छा चलो, उठा जाता हूँ। दीदी, मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है जैसी होना चाहिए। मुझे इंग्लिश बोलने से वैसे ही डर लगता है। दीदी, मैं लोगों की आंखों में देखकर तो बोल नहीं पाता हूँ। मैं फेल होने की नहीं जाना चाहता। अरे नहीं होगा मुझसे, ये टाई तक तो बन रही नहीं, वहां जाकर मैं क्या बोलूंगा? दीदी, मेरी आवाज अटक जाएगी और मैं वहां जाकर क्या बोलूंगा? मेरी समझ में नहीं आ पा रहा। देखिए, टाई तक तो बन नहीं रही, क्या बोलूंगा मैं वहां जाकर? देख लेना दीदी, वो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। देख लेना, मैं टाई तक तो नहीं बन रही मुझसे। मुझे जाना नहीं चाहिए ना, मुझे नहीं जाना चाहिए। पता है राहुल, इंटरव्यू लेने वाले को परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए होता है। उसे बस चाहिए होता है एक ईमानदार और सीखने वाला इंसान। तू वहाँ ये दिखाने ही मत जा कि तुझे सब आता है, बस तू ये दिखाने जा कि तू मेहनत करना जानता है। एक छोटे पर्सनालिटी का मतलब पराठेदार इंग्लिश नहीं होता है। अगर तू कांपते भी हुए भी वहां सच बोलेगा ना, तो चेहरे पे एक मुस्कान रखेगा, तो वो तेरी हिम्मत की कद्र करेंगे। डर तो सबको ही लगता है, पर जीतता सिर्फ वही है जो डर के बावजूद कदम उठाता है। तो उठ और अपनी हिम्मत वाली पर्सनालिटी को बाहर लेकर आ और जा इंटरव्यू दे के आ। देख मेरा भाई, पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ फर्राटेदार इंग्लिश बोलना नहीं होता। अगर तू वहाँ कांपते हुए भी सच बोलेगा और चेहरे पे एक मुस्कान रखेगा, तो वो तेरी हिम्मत की कद्र करेंगे। डर सबको लगता है, पर जीतता वो है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। उठ और अपनी हिम्मत वाली पर्सनैलिटी को बाहर ला। और इंटरव्यू में तुम्हारी डिग्री से ज्यादा वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी पॉजिटिव अप्रोच देखेंगे। देख मेरे भाई, आज मैं तुझे ऐसी टिप्स देने जा रही हूँ जो तेरे हमेशा काम में आएगी। इंटरव्यू में क्या होता है ना, आपकी डिग्री से ज्यादा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी पॉजिटिव अप्रोच देखी जाती है। और इंटरव्यू से अगर तुम डर रहे हो तो तीन चीजें हमेशा याद रखना। पहली बात यह है कि डर लगे तो हमेशा सामने वालों की आंखों में देखो। राहुल, तीन बातें हमेशा याद रखना। अगर डर लगे कभी तो सामने वाले की आंखों में देखना, क्योंकि आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। और देख लेना राहुल, तुम्हारे सिलेक्शन का बेस तुम्हारा आई कांटेक्ट ही बनेगा। और सुनो, जो नहीं आता साफ कह देना कि मैं इसे सीख लूंगा। और जो मेरा तीसरा मंत्र है ना, वो हमेशा याद रखना, हमेशा तुम्हारे काम आएगा। एक छोटी सी स्माइल आपकी आधी घबराहट खत्म कर देती है। ठीक है, जा राहुल, तू अच्छे से अपना इंटरव्यू दे। और हमेशा ये बात याद रखना, हमें बचपन में टीचर क्या सिखाती थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखना और जाओ अच्छे से इंटरव्यू दो और देखना सिलेक्शन तुम्हारा ही हो। दीदी, आप सही कह रही हैं। मैं रिजेक्शन से नहीं, अपनी सोच से डर रहा था। लेकिन अब आपने मुझे इतना अच्छे से समझा दिया है, मुझे इतना अच्छे से समझ में आ गया है कि मैं आपको अब जब इंटरव्यू देकर आऊंगा तो आप देख लेना, मेरा सिलेक्शन हर हालत में हुआ हुआ होगा। आज जब मैं इंटरव्यू देकर घर लौटूंगा ना, तो देखिएगा मेरे हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होगा और आपका मुंह मैं उस मिठाई के डिब्बे से मीठा करूंगा। देख लीजिएगा आप। आपने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आप इतनी अच्छी मोटिवेशनल बातें कर देती है, तो मैं तो आज समझ, मुझे आज पता चला मेरी दीदी जो है कितनी पावरफुल लेडी है। दीदी, आप देख लेना, मैं आज अपना सिलेक्शन करवा कर ही लौटूंगा। तो दीदी, मैं चल रहा हूँ और मुझे आप अपना आशीर्वाद दो कि मैं कामयाब होकर लौटूं। ठीक है? तो थैंक यू दीदी। तो मैं जाता हूँ और मैं आता हूँ इंटरव्यू देकर। थैंक यू, बाय। हाय दीदी, देखा मेरा सिलेक्शन हो गया। लो दीदी, आओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ। लो, मिठाई खाओ, बहुत बढ़िया सी। लो दीदी, मिठाई उठाओ, उसमें से मिठाई खाओ। थैंक यू दीदी, आपने मेरा सिलेक्शन करा दिया। बहुत बहुत थैंक यू, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मैं आज समझ में आया कि अगर हिम्मत है
और आपके अंदर ताकत है और आपके अंदर सलाहियत है तो कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना कॉन्फिडेंस को डगमगा गया था दीदी, आज मुझे समझ में आ गया है कि अगर कोई समझाने वाला होता है, कोई काउंसलिंग करने वाला होता है कोई, तो हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया है और मैं जो हूँ मैं बहुत खुश हूँ आज। यार अगर आज मेरी दीदी ना होती ना तो मेरा तो सिलेक्शन ही ना होता। मेरी दीदी ने ना कमाल कर दिया और इतना मोटिवेशनल मेरे को उन्होंने बातें बताई कि आज मैं कामयाब हो गया। सब लोगों के पास ऐसी दीदी हो जो इतनी अच्छी बात कर सकें और समझा सकें। मेरा कितना ज़बरदस्त सिलेक्शन हुआ है, मैं आज खुशी से ठिकाना नहीं है। ऊपर वाले मेरा तूने जो है मेरे को दीदी देकर मेरा तो भविष्य सुधार।